कहते हैं जी अकाउंटिंग प्रॉफिट है बशीर एसोसिएट का 12 मिलियन। Last year, Bashir Associate had written off balances outstanding from two of its debtors, namely Pulse International and Hussain Global, which were partly allowed by tax authority. Detail are as follow. Pulse International की अमाउंट उसने राइट ऑफ ये की थी, डिपार्टमेंट ने ये अलाउ की। हुसैन ग्लोबल की उसने अमाउंट ये क्लेम की, ये उसने राइट ऑफ की। During the year, BA received rupees this from this and this from this in full settlement of their debt. In the light of income tax ordinance compute BA's taxable income। 5 नंबर का सवाल है ये भी बैड डेट से रिलेटेड है। अब इसको सवाल को प्रॉपर अगर सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हैं। देखें आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उसने गिवन किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना है, वो है जी 12 लाख रुपए का, आपने यहाँ पे ले लिया। पहली बात है इसको रिकवरी हुई थी 652 की और 346 की। इस बंदे को जो पैसे रिकवर हुए होंगे तो इसने अकाउंटेंट ने फौरी तौर पर अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाया होगा, तो ये दोनों अमाउंट तो इसकी इनकम में इंक्लूडेड है। तो ये जो अकाउंटिंग रिकवरी है वो हमने यहाँ पे लेस करनी है, बिकॉज हम टैक्स रिकवरी को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अकाउंटेंट ने 652 रिकवर हुए, उसने वो भी इनकम रिकॉर्ड की होगी, और 346 जो मिले थे वो भी इनकम रिकॉर्ड की होगी। तो अकाउंटेंट ने कितनी रिकवरी रिकॉर्ड की होगी? 652 प्लस 346 कितने होते हैं? 998। तो ये उसने इनकम रिकॉर्ड की होगी, ऐड किया होगा प्रॉफिट में, हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, क्या जवाब आएगा लेस करने के बाद? यही जवाब आएगा। अब अकाउंटेंट ने जो पंगा लिया था वो हमने ठीक कर लिया। अब हमने क्या करनी है, अब हमने टैक्स रिकवरी निकालनी है। टैक्स रिकवरी क्या है और क्या नहीं है। अब आप देखो, पहले आप ले लो पल्स इंटरनेशनल और यहाँ पे आप हुसैन ग्लोबल ले लो। फॉर्मूला वही है कि आपको जो अमाउंट्स रिकवर्ड हुई है वो पकड़ लो कितनी है। इसकी 652 मिला है और इसका 346 मिला है। 652 इससे कितना मिला है? 346 मिला है। इसमें से आपने लेस करना है बैड डेट डिसअलाउ। अब वो कैसे आप लेस करोगे? आप देखो, आपको क्लेम ये किया, अलाउ ये किया, डिपार्टमेंट ने इसका कितना डिसअलाउ किया और डिपार्टमेंट ने इसका कितना डिसअलाउ किया। 11500000, इसमें से लेस करना 825 डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया। 325 डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिसअलाउ किया, तो आप यहाँ पे कह देंगे 325 हमें डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिसअलाउ किया था। और इसमें 925 प्लस 240 685 डिपार्टमेंट ने 685 आपको यहाँ पे लेस डिसअलाउ किया। डिपार्टमेंट को है था कि पल्स इंटरनेशनल से आपको, डिपार्टमेंट को लग रहा था 325 की रिकवरी हो जाएगी। आपको कितनी रिकवरी हुई है? 652 की। कितनी अमाउंट रिकवर ज्यादा हो गई है जरा बताओ। और यहाँ पे कितनी अमाउंट कम रिकवर हुई है? यहाँ पे 327 की आपको अमाउंट रिकवर हुई है और यहाँ पे आपको 339 की रिकवरी कम हुई है। अब देखो मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया, डिपार्टमेंट वो श्योर कि आप हुसैन ग्लोबल से इतने पैसे रिकवर कर लोगे, आपको इतने रिकवर हुए, तो ये नुकसान हो गया। डिपार्टमेंट वो श्योर के पल से आपको इतने रिकवर होंगे, या आपको इतने रिकवर हो गया, आपको ये फायदा हो गया। तो जो फायदा हुआ वो 3,27,000 आप इसमें ऐड कर दोगे, जो नुकसान हुआ वो 339 आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। आप इसको रिवाइज करोगे, आपके पास आपकी क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, जो भी अमाउंट बन रही होगी। तो बैड डेट्स को हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। ये सवाल था ऑटम 18 की अटेम्प्ट का। उसके बाद कहते हैं जी एक और सवाल देखते हैं। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 सलमान शाह सोल्ड द फॉलोइंग एसेट। उसने ये एसेट बेचे थे। एक व्हीकल थी जो उसके मैनेजर में इस्तेमाल कर रहा 2.8 मिलियन की। वो व्हीकल उसने 3.5 मिलियन की ली थी टैक्स ईयर 2006 में। उसने 2006 में 3.5 मिलियन की व्हीकल ली थी। अब देखो ये केस जो है ये आपका सर रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट वाला केस है। तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा? आपको सेल प्रोसीड को रिवाइज करना पड़ेगा। अब आपको सेल प्रोसीड मिली है 2.8 मिलियन। 2.8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट।
आप इसको ये सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगी एडजस्टेड सेल प्रोसीड्स, जो भी होगी, जितनी भी आपकी एडजस्टेड सेल प्रोसीड्स है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आप उस एडजस्टेड सेल प्रोसीड्स में से उस व्हीकल के WDV लेस करेंगे, आपके पास गेन या लॉस आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखा। गॉट इट? उसके बाद एक मशीन थी, आपने 3.5 लाख रुपए की, विच हैड imported from Malaysia for 19 लाख की उसने मशीन इंपोर्ट की थी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। द मशीनरी वाज बैडली डैमेज, वो बहुत बुरा डैमेज हो गई ड्यूरिंग द शिपमेंट, जब शिपमेंट हो रही थी फ्रॉम मलेशिया, एंड रेंडेड इट अनफिट फॉर यूज, और वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही। ही रिसीव इंश्योरेंस क्लेम ऑफ दिस एज डैमेजेस, उसको ये इंश्योरेंस क्लेम मिले, उसके चार्जेस वगैरह जो है थे क्लेम के ऊपर वो ये हुए, तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो उसमें से जो उसकी कॉस्ट थी वो लेस करेंगे, आपका गेन या आपका लॉस आ जाएगा, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट अभी डिस्कस किए थे मैंने, दोनों पास्ट पेपर पे बता दिए कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। उसके बाद कहता जी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन परटेन टू सलाम लिमिटेड विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2009। 2009 में जो उसने ट्रांजैक्शंस की थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मशीन थी 18 लाख रुपए की, कराची में इस्तेमाल हो रही थी, उसने अपने सब्सिडरी जो घाना में है उसको ट्रांसफर कर दिया है। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये है 25 लाख, और उसकी WDV जो है थी वो 6 लाख थी। क्या गेन आएगा? गेन क्या आना चाहिए इसके ऊपर? आपने एक मशीन एक्सपोर्ट कर दी है, गेन क्या आना चाहिए? गेन आना चाहिए 1.2 मिलियन का। 1.2 मिलियन का गेन कैसे आएगा? देखो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 18 लाख। उसकी WDV कितनी है? उसने आपको WDV गिवन की हुई है, वो है 6 लाख। वो लेस कर दो, आपका गेन 12 लाख है, और ये वो गेन इतना है, इतनी ही आपकी उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज है। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से दूसरी दफा पेपर में टेस्ट हो गया है। उसके बाद ऑन जनवरी SL एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसने रॉ मटेरियल के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया टू बी यूज्ड इन इट्स बिजनेस, जो उसके बिजनेस में इस्तेमाल होना था, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन के लॉस से बचने के लिए। On the date of maturity of forward contract, SL did not take the delivery of raw material, उसने raw material delivery नहीं ली, but the contract was settled by making a payment of rupees 5 लाख, उसने 5 लाख की पेमेंट करके उसको कर दी। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको फौरी तौर पर स्पेकुलेशन बिजनेस ट्रीट कर लेने, ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे याद करें, ये क्या था पहला पॉइंट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया आपने इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, किस लिए? अपने आप को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, वो स्पेकुलेशन बिजनेस में फॉल नहीं कर रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो आप? ये आप इसको अपने आप को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए कर रहे हो, तो ये आपका स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। पहली बात, ये आपका नॉर्मल बिजनेस ट्रीट होगा, और जो आपका एक्सपेंस या जो गेन होगा वो आप इसको नॉर्मल क्या कर लेंगे, ट्रीट हो कर देंगे। तो नॉर्मल ट्रीट होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। फौरी तौर पर स्पेकुलेशन बिजनेस इसको ट्रीट नहीं करना। तो ये आपने इसके बारे में बताना है। उसके बाद है जी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स, मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुके हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक की ऑटम 21 अटेम्प्ट की जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या कुछ आए हुए हैं और क्या कुछ नहीं आए हुए। तो तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं।